इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, सुपुत्र श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, भरत जैन, पारस जैन, सपरिवार। किसी वस्तु को लेना या अकेले में की हुई चोरी का त्याग करने का नाम ही अचौर्याणुव्रत है। मतलब ऐसी वस्तु जिस पर दूसरे का अधिकार है लेकिन परमिशन है तो उसको लेते रहते बिना उससे पूछे भी, लेकिन उसकी परमिशन भी नहीं है और अधिकार भी नहीं है तो फिर हम लेते हैं तो फिर अकेले में ले पाएंगे। तो ऐसी चोरी जो अकेले में की जा सकती है उसका त्याग का नाम अचौर्याणुव्रत है। अब आती है बात ब्रह्मचर्याणुव्रत की। यदि वो असंयम का त्याग नहीं कर सकता तो विवाह कर ले, इसको तो समाज ने स्वीकृति दी है। इसका मतलब इस प्रकार के अब ब्रह्म को समाज में स्वीकार किया गया विवाह का, लेकिन इसके बाद विवाह भी नहीं करता और असंयम भी नहीं छोड़ता तो वो कब सबके सामने तो कर नहीं पाएगा। इसका मतलब अकेले में किए जाने वाले अब्रह्म अथवा असंयम के त्याग का नाम ही ब्रह्मचर्याणुव्रत है। अब आती है बात परिग्रह परिमाण व्रत की। परिग्रह जितना आपके पास है कोई बात नहीं, लेकिन यदि आप टैक्स देते हैं तो कोई बात नहीं, सबके सामने है बोल के। टैक्स भी नहीं देते, टैक्स चोरी भी करते, ऊपर से इकट्ठा भी करते जाते, और किसी को आवश्यकता होती तो उस समय नहीं देते। तो वो यदि आवश्यकता कहीं समाज में पड़ी है और हम अपने पास रखे हुए हैं और नहीं देते हैं तो क्या कह के नहीं देंगे, नहीं मेरे पास नहीं है। इसका मतलब आपको तो पता है कि आपके पास है लेकिन दूसरे को पता नहीं है कि आपके पास है। तो इसका मतलब है अकेले में किए जाने वाले संचित किए हुए परिग्रह को त्याग करने के नाम परिग्रह परिमाण व्रत है। आप लोग अपरिग्रही तो बन नहीं सकते लेकिन परिग्रह का परिमाण बना सकते हैं। तो उस परिग्रह का त्याग करना है जो आपको पता लगे, सबको पता न लगे। अब जो हमने त्याग कर दिया उसके बाद जो है तो हमारे तो भाई इतना ही है, कितना है, सबके सामने बोलने लग जाते। फिर हमारे तो 5 साड़ी का नियम, हमारे तो इतने बर्तन का नियम, इतने आभूषण का नियम, बताते नहीं बताते। इसका मतलब जो हमने त्याग कर दिया उसको तो नहीं बताया, लेकिन जो हमने रख रखा है वो तो सबके सामने बता सकते हैं। तो कौन सा त्याग किया? ये 5 पापों का त्याग जो है, जो एक श्रावक करता है अणुव्रतों के रूप में, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं है, अकेले में किए जाने वाले पापों का त्याग मात्र है। और इसका तो त्याग करना वैसे ही आवश्यक है। क्यों? अभी अपन ने समझा कि वो गलती जो सबके सामने होती है फिर भी आपको उससे उबरने का मौका देती है, लेकिन जो गलती आप अकेले में कर बैठते हैं वो सबके सामने बयां करने का मौका नहीं देती, और बयां ना करें तो अपने आप को हल्का होने का मौका नहीं देती। इसीलिए अब आपको समझ में आ गई बात कि ये 5 अणुव्रत बहुत बड़े नहीं हैं। इनका बांध काम तो आप कर सकते हैं। बांध काम का मतलब बनाना, बांध काम का मतलब बांधना। हाँ, हम तो बांध काम का नाम बांधना मानते हैं, भले यहाँ का लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्शन को बांध काम बोलते हैं ना। 1-2 दिन तो मैं समझ ही नहीं पाए यहाँ पर बांध काम क्या है, कौन सा बांध बना रहा है यहाँ पर। एलदरी बांध तो सुना है हमने, यहाँ तो कोई बांध ही नहीं है, कौन सा बांध काम कर रहे हैं। फिर समझ में आने लगा कि ये निर्माण को बांध काम बोलते हैं, ऐसा ही है ना। हाँ, देखो आप लोग के समझाए बगैर भी हम समझ जाते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, और हम तो आपको हम क्या बोल रहे हैं वो भी समझाते हैं और आप समझ नहीं पाते। नहीं महाराज समझने लग गए हैं। हाँ, अब तो समझने लग गए धीरे धीरे, लेकिन ये समझाने में कितने दिन लगाए, चलो सोचो। हाँ, क्या पुण्यानुभूति होती है, क्या स्वीकृतियाँ होती हैं, क्या संत होते हैं, क्या संतों की वसति का होती है, इसको समझाने में समय बहुत लगा। इसको तो श्रावक के कर्तव्य मान करके करना चाहिए था। कोई बात नहीं, समझाने के बाद भी समझ गए तो भी इसको समझदार ही माना जाता है। हाँ, जो समझाने के बाद नहीं समझता उसको ना समझ बोलते हैं। हाँ, क्या पाठशाला? हाँ देखो, पाठशाला की जैसे भैया जी ने बात कही, इसको ये मत समझना कि बच्चों के होमवर्क के समय को अलग करके और हम यहाँ पर मंदिर में अथवा किसी स्थान पर बुला करके उनको पाठशाला पढ़ा रहे हैं तो धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं। हमने धर्म को और संस्कार को, इन दोनों को अलग अलग मान रखा है। मंदिर में किए जाने वाला जो क्रियाएं हैं उसको हमने धार्मिक क्रियाएं मान ली,
और हम अपने घर में और स्कूल में देने वाली जो चीज़ें हैं उनको संस्कार मान लिए। यहीं तो भेद पैदा हो जाता है। और यदि संस्कारों को देने की यदि ललक है, नहीं हमारे सारे बच्चे तो बड़े हो गए, वो तो पूना मुंबई में पढ़ने लग गए, लातूर और नांदेड़ में पढ़ने लग गए हैं, क्या मनता कर लेगा है। हाँ, इतना तो पूछने लगना पढ़ना पड़ता है। हाँ, एक दो तीन शब्द बोल दो तो चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। आपकी भाषा जैसे आपको अच्छी लगती है ना, ऐसी हम लोग को भी हम लोग की भाषा अच्छी लगती है। क्या? कोई डिस्टर्ब ना करो, साधु को अपनी जो स्वतंत्र चर्या उसमें फ्री रहने दो। हम लोग की भाषा कैसी? महाराज आप जब तक यहाँ रुकना चाहो रुको, और जब बिहार करना चाहो बिहार करो, ऐसी भाषा बोलनी चाहिए आपको। नहीं बिहार तो ना करो महाराज आप, हाँ, तो ये भाषा हमें अच्छी नहीं लगती। तो आपको भी तो आप हम लोग के मतलब की एक आध भाषा बोलनी चाहिए। सुनो, तो ये पाठशाला की बात जो है आपको जान करके खुशी होगी और हैरानी होगी। पाठशाला पढ़ कर के तो बच्चे संस्कारवान बनते हैं, लेकिन पाठशाला पढ़ाने वाले आचार्य के शिष्यों में अथवा शिष्याओं में, जिनमें मुनिराज और आरिकाएँ शामिल हैं, कई ऐसे शिष्य और शिष्याएँ हैं जिन्होंने मात्र अपने गृहस्थ जीवन में पाठशाला पढ़ाया है। उसी का पुण्य इतना गाढ़ा किया उन्होंने कि बाद में जाकर के कोई मुनिराज बन गए और कोई आरिकाएँ बन गई। सोचो, ये तो साक्षात फल है उस पाठशालाओं को पढ़ाने का। और जो परोक्ष में मिलने वाला है परभाव में, वो तो बाद की बात है। ये पाठशाला सिर्फ इतनी सी बात नहीं है कि आपके बच्चों को गलत आदतों से बचाने के कुछ शिक्षा रूप में आएगी, बल्कि उनका इस प्रकार का संस्कार जो बार बार पढ़ता जाएगा, बाद में जाकर के उनके लिए भी मुनिराज अथवा आरिका बनने का मौका दे सकता है। यूँ तो पहले हर घर में पाठशाला होती थी, मंदालसा जैसी माँ होती थी जो एक दो नहीं 7-7 8-8 बच्चों को भी मुनिराज बना दिया। कैसे संस्कार देती होगी सोचो। पिता को भी खबर नहीं लगने दी माँ ने, बेटे को संस्कार दिए जा रहे, नहीं तो ये तो मुनि बनना है। जब देखा कि 7-8 बच्चे निकल गए, अब जो अगला बच्चा होने वाला है इसको तो माँ से अलग कर दिया जाएगा। लेकिन माँ से अलग कर दो, दूरी के माध्यम से संवादों में तो कमी आ सकती है, संवेदनाओं में कमी नहीं आ सकती। तो उसने ठीक है कोई बात नहीं, माँ से अलग करो, राजपाट की शिक्षा दो, सब कुछ दो, लेकिन कोई एक ऐसा पेंडल बांध दिया गले में कि जब आपत्ति आए तब इसको खोल करके पढ़ लेना। तो बस जहाँ तक बात थी तो उस पेंडल में लगी हुई जो पर्ची थी, जो भी था संकेत था, उसमें कुछ ऐसा लिखा था कि भले ही तुमने बचपन के पहले के संस्कार तो माने दिए गर्भावस्था में, लेकिन जन्म लेने के बाद भले ही पिता ने उस बच्चे को अलग कर लिया हो और अलग करने के बाद राजपाट और राग रंग की शिक्षा दे डाली हो, लेकिन गर्भ के संस्कार भी व्यर्थ नहीं जाते। यदि आपको सीखना है तो मंदालसा के अंतिम पुत्र की कहानी से सीखो। और वह जब युद्ध के लिए गया, अचानक युद्ध में किसी प्रकार से पराजय जैसी सामने आने लगी, तो भागने की बात आई तो उसको याद आई कि माँ ने मेरे लिए पेंडल में कुछ बांध के रखा है कि जब प्रतिकूलता आए, विपरीत परिस्थिति आए तो उसको खोल करके पढ़ लेना। और जब खोल करके पढ़ता है तो तुम्हारे 7 भाई मुनिराज बन गए हैं। अरे 7 भाई मुनिराज बन गए, उनने तो इस प्रकार की परिस्थिति को देखा ही नहीं, राग रंग नहीं, शुरुआत से वैराग का माहौल है। मैं कहाँ अटका हूँ, कहाँ किसको जीतने जा रहा हूँ। जो व्यक्ति खुद को नहीं जीत सका वो पर को जीत के कर क्या लेगा। वो 7 भाई तो खुद को जीतने में लग गए और बस वहीं से वैराग हो जाता है। ये कहलाते हैं मंदालसा जैसी माँ के संस्कार जो गर्भ में दिए गए। अब यदि आपने अपने बच्चों को गर्भ में अथवा गर्भ के बाद, जन्म लेने के बाद और बड़े होने तक संस्कार खूब दिए हों कि कुछ भी हो जाए, कितनी विपरीत परिस्थिति हो जाए, वो बच्चे आपके हर संकेत को समझेंगे, तब तो कोई बात नहीं।
नहीं हमने तो दिए हैं, आपने भले ही दिए हैं, लेकिन पड़ोस के बच्चों को संस्कार नहीं मिले हैं तो आपके बच्चों को कुसंस्कारी बनाने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि बच्चे तो गीली माटी की तरह होते हैं, जैसा आसपास का सांचा मिलता है वैसा वो आकार पा जाते हैं। तो स्वयं के बच्चों के लिए यदि आसपास यदि कोई आग लगी है और सोचो कि वो तो उसके घर में आग लगी है, तो आप कब तक शांति से बैठ सकते हैं? तो आसपास के घरों की आग को बुझाना भी अपने घर को आग से बचाना माना जाता है। ऐसी आसपास के बच्चों को, समाज के बच्चों को संस्कारों को देना भी हमारे बच्चों को संस्कारवान बनाना माना जाएगा। और जो इस काम को करने में लग जाते हैं वही मंदाल सा भले ही ना बन पाए आप, लेकिन किसी न किसी एक संस्कारवान बच्चों की माँ अथवा शिक्षिका का सौभाग्य तो प्राप्त कर ही लेते हैं। ऐसा हमारा भाव है कि कम से कम हम लोग का 5-7-8 दिन तो हो गए, आगे कितना क्या है। कल तो कोई कौन सी माता कॉलोनी है, जीजा माता, हाँ हाँ जीजा माता, वो भी माता ही है, सुना है शिवाजी की माँ थी, ऐसे ही था ना। हाँ वो शिवाजी की माँ थी, कोई आप कोई महाराज जी की माँ बन जाए, कुछ भी हो सकता है संभव। लेकिन ये पाठशाला का सबसे पहले तो शिक्षिकाओं को तैयार कराएं। और यदि आप ये समय दान करती हैं तो ये समय दान नहीं, संस्कारों का दान माना जाएगा। और संस्कारों के दान के साथ साथ एक स्वस्थ, आगे जाकर के बहुत समस्या आने वाली है। आपने पिछले कल परसों ही हमने कहा था कि जिन जिन विद्यालयों में आप अपने बच्चों को भेज रहे हैं वहाँ पर उनकी मान्यताओं को, धारणाओं को और आस्था को परिवर्तन करने वाले कितने प्रयोग किए जा रहे हैं। यदि आपको बचाना है वहाँ से तो कम से कम यहाँ भी पाठशाला प्रारंभ करें। कितने लोग हैं जो पाठशाला पढ़ा सकते हैं? स्थान, समय ये आप लोग पहले तय कर लो। हाँ हाँ, संत भवन में बहुत अच्छा रहेगा, वहाँ पर शांति भी है। लेकिन कितने लोग हैं जो समय दे पाएंगे पहले पाठशाला पढ़ाने के लिए? हाँ हाँ पहले हम चाहते हैं कि जो सहज स्वीकृति प्रदान करें। हाँ वो तो बाद की बात, अभी ये तो यहाँ बैठे हैं जो मम्मी अभी घर पे हैं। हाँ और यहाँ कितने लोग हैं? हाँ एक देखो ये सहज स्वीकृति एक। हाँ और कौन है समय दे सकता है? कम से कम 5-7 लोग तो हो जाएं, क्योंकि अल्टरनेट, हाँ कभी कोई बाहर गया, समस्या आई कोई भी आदि आदि, तो ऐसे करते करते एक तो हो गए। और कोई है समय दे पाएंगे? हाँ कुछ लोग सोच रहे होंगे, बोले हाँ एक दो दूसरा नाम भी आ गया। कुछ लोग सोच रहे होंगे हमें ज़्यादा धार्मिक ज्ञान नहीं, हम क्या दे पाएंगे। कोई बात नहीं, बच्चों को पढ़ाने के लिए हाँ वो तो पूरा एक पाठ्यक्रम रहता है। पहले आप पढ़ लो, फिर उनको पढ़ाओगे तो धीरे धीरे करके आपका भी अच्छा ज्ञान हो जाएगा और उनको भी देने लग जाओगे। हाँ दोनों हो जाते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं। आपको सिर्फ समय देना है, बाकी ज्ञान तो अपने आप आएगा। इससे जो क्षयोपशम बढ़ेगा, पढ़ने से क्षयोपशम नहीं आता, सत्कार्य करने से क्षयोपशम बढ़ता है। क्योंकि पढ़ने से क्षयोपशम आता अथवा शब्दों का झुंड दिमाग में रखने से ज्ञानी बनते होते, तो सबसे बड़ा ज्ञानी तो आपका मोबाइल बन जाता, उसमें तो क्या क्या भरा पड़ा है। लेकिन वो तो जड़ है, लेकिन जड़ को ज्ञानी बनाना है तो जो उस कार्य को जो हमने सीखा है उस सत्कार्य में करने लग जाओ, बांटने लग जाओ। देने का सुख जिसके पास है उस व्यक्ति को दुखी कोई नहीं बना सकता। पाने का सुख हमेशा आपको अतृप्त बनाएगा, क्योंकि आज पा लिया फिर पाने की इच्छा पैदा हो जाएगी। लेकिन देने का सुख आज दे लिया फिर देने की इच्छा हो भी गई तो और अच्छी बात है, और इतने भी दे लिया तो भी अच्छी बात है, उसमें कभी अतृप्ति नहीं हो सकती। इसलिए बांटने का काम शुरू कर दो। 2 नाम तो आ गए, और कौन आ सकता है बताओ? हैं? हाँ वो पाठ्यक्रम मिल जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। हाँ और दूसरा, कई प्रकार के बच्चे होते हैं, कुछ 4-5 साल के बच्चे भी होते हैं, कुछ बड़े बच्चे होते हैं। तो आप जिस प्रकार के बच्चों को देने लायक होंगे उतना आपको दिया जाएगा। फिर आप जब बड़े थोड़ा सा अच्छा पढ़ जाएंगे तो आप दूसरों को और आपस में ऐसे ही करते जाना है, जिसका जैसा नॉलेज होगा उस हिसाब से कर लेना है ना। चलो 3 हो गए, और मम्मी हो गई, 4 हो गए, और कोई है समय देने लायक? ये हैं दे सकते हैं? हाँ चलो, मतलब हम बोलें तभी बोलोगे क्या? 5। हाँ क्या नाम लिख लो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे
श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, सुपुत्र श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, भरत जैन, पारस जैन, सपरिवार।